हेलो एंड वेलकम सोइल साइंस पीजी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं सुधीर चौधरी इस बारे में बात करूंगा कि पीजी का जो सिलेबस डिस्कशन होता है आईसीआर फिजिकल साइंस के लिए उसके बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेल्ड जो आपकी यूनिट वाइज डिस्कशन है सिलेबस का वो मिलेगा, साथ साथ में कैसे उसको कवर करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। शुरू करने से पहले आपको पता होगा आईसीआर का जो फिजिकल साइंस के लिए जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी में मोड है। 120 मिनट्स आपको 2 आवर्स मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 4 ऑप्शंस के साथ, 480 टोटल मार्क्स। अगर आप सही करते हो तो 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर आप गलत करते हो तो -1 फॉर ईच नेगेटिव आंसर्स एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ये आपको बेसिकली पता होगा, लेकिन बेस देने के लिए जरूरी है। तो अब अपन शुरू करते हैं कि अगर आप फिजिकल साइंस से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप इन पर्टिकुलर 5 सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप इन पर्टिकुलर 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है एग्रोमेटेरोलॉजी। दूसरा है जो सबसे बड़ा ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। फिर है एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और एनवायरमेंटल साइंस। इन 5 डिविजन्स में आप या डिपार्टमेंट्स में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप आईसीआर पीजी का एग्जामिनेशन देते हो। तो शुरू करते हैं। 4 यूनिट्स है, बेसिकली 4 यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहली 2 यूनिट्स बेसिकली जो आप कह सकते हो कि बेसिक्स या अलग अलग चीज़ों से मिलकर होती है। लास्ट की 2 यूनिट्स मेजरली सिर्फ और सिर्फ सोइल साइंस से हैं। तो आपको जो पहली 2 यूनिट्स हैं उनको कहाँ से कवर करना है और क्या क्या आता है, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट ये चीज़ आप ध्यान रखो कि बेसिकली इस यूनिट में आता है एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या नेशनल पर्सपेक्टिव से, बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन जो अलग अलग पैकेज जो प्रैक्टिसेस है सारी क्रॉप्स के लिए, वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ सोइल साइंस का ही पार्ट है जो मिनरल न्यूट्रिशन में अपन पढ़ते हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी बायोकेमिकल कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फैट्स, ये सब इनके बारे में। और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। देखो इनमें से जो मेजरली आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा और अपना पांचवा, ये चारों के इनफ आपके पास नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इसी में आपको हैं। तो प्रिसाइजली नोट्स हैं, टेबल वाइज नोट्स दिए हुए हैं जो आपके लिए इनफ होंगे, मोर देन इनफ होंगे। जो चौथा आपका पोर्शन है ये बेसिकली पता है क्या है कि नीट या ये जो भी लेक्चर्स होते हैं उन यूट्यूब वीडियो से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आप इनको इन डिटेल आप नहीं पढ़ा सकते। आप बेसिकली एक मैं प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा, 9 वीडियोज है उसमें। उसमें सारा कुछ कंटेंट जो आपकी सेल बायोलॉजी, सेल्स, ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिकल कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट आपको मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको आसानी से देख पाओ। यूनिट 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। 4 हमारे पास पर्टिकुलरली नोट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली आप अगर आप बुक्स फॉलो करना चाहते हो बेसिक, तो एक एडवांस फंडामेंटल तो एग्रीकल्चर है, अशोक सिंह मालवा सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन है और सोइल साइंस पोर्शन और एग्रोनॉमी पोर्शन, इस पर्टिकुलर पहली चीज के लिए मोर देन इनफ है। बहुत अच्छे से कंपाइल किया हुआ है और इस चीज को आप आसानी से पढ़ भी सकते हो। या आप अरुण कात्यान में जो एनवायरमेंटल साइंस है वहां से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो बेसिक, जो आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, इन सब के बारे में पढ़ाएगा। तो आसानी से आपको कवर हो जाएगी ये सारी चीज। ठीक है, अपन बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में सबसे पहले आता है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी होगा इसमें। इसके बाद में जो आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, डबल एस, आईसीपी, एएस, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स इनके जो एनालिटिकल केमिस्ट्री सॉइल साइंस में आते हैं आपको IEEE से कवर हो जाएंगे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए आपको यूट्यूब वीडियोस बेस्ट हेल्प करेंगे जो नीट और इन सब के होते हैं। बहुत आसानी से एक प्लेलिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। इन यूट्यूब वीडियोस के साथ आप आसानी से इनके खुद के नोट्स बनाएं, बहुत प्रिसाइज होते हैं। मतलब 1 घंटे या 1 लेक्चर और मैक्सिमम 7-8 लेक्चर्स आपको देखने हैं और ये आपकी यूनिट्स कवर हो जाएगी, क्योंकि इन डेप्थ कवर हो जाएगी। जहां से नीट के क्वेश्चंस बनते हैं वहीं के आपको लेवल होगा, तो आप आसानी से नॉर्मल क्वेश्चंस को आराम से टेकल कर सकते हो। अब हमारे पास आती है यूनिट 3 जो कंपाइल्ड पूरी की पूरी प्योर सॉइल साइंस है, जिसमें सॉइल के बारे में, जैसे जो पहली यूनिट है वो पेडोलॉजी है, फिर फिजिक्स है, फिर फिजिक्स में जो सॉइल टेम्परेचर और सॉइल वाटर है उसके बारे में, फिर केमिस्ट्री है, सॉइल कोलोइड्स, फिर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है, फिर इरिगेशन, वाटर क्वालिटी, वाटर लॉग्ड सॉइल्स, ये सब क्वेश्चंस। तो ये पूरी सॉइल साइंस है और इसको बेसिकली आप IEEE से आसानी से कवर कर सकते हो या DK दास से कवर कर सकते हो। बेसिकली इरिगेशन, वाटर क्वालिटी वहाँ अच्छा दिया हुआ है, वाटर लॉग्ड सॉइल वहाँ ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है,
बाकी जो चीज़ें हैं ऊपर तक, ये सारी IEEE में आपको जो फंडामेंटल्स ऑफ IEEE है, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, वो जो ग्रीन वाली बुक है, याद अभी फोटो दिखाऊंगा मैं, वो बेस्ट कवर कर लेगी इस चीज़ को। इसके बाद में हमारे पास है जो यूनिट 4 है, जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में, सॉइल फर्टिलिटी, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, ये सब, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जो बहुत एक, ये सोच लो कि डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग का आपने जैसे फंडामेंटल्स कुछ कोर्सेज नहीं किए होंगे, तो रिमोट सेंसिंग में मैंने यूट्यूब वीडियोस भी डाल रखे हैं बहुत अच्छे से, और हमारे पास प्रिसाइज नोट्स हैं जो इनफ होंगे आपके लिए। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ये सब आपको IEEE में मोर देन इनफ मिल जाएगा। रिमोट सेंसिंग आप पढ़ना चाहते हो तो फंडामेंटल्स जो रिमोट सेंसिंग है, या इंट्रोडक्टरी IEEE जिसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्टरी ऑफ सोइल साइंस, उससे आप आसानी से कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कंपाइल किया हुआ है उसमें, ठीक है। और इनके लिए बुक्स कौन कौन सी, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस के लिए ये, इसमें आपको सारी की सारी बुक कवर करनी है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पोर्शन छोड़ना, बिल्कुल नहीं। TD बिस्वास एंड मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है ये। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इसमें रिमोट सेंसिंग, ये सब है। इसमें रिमोट सेंसिंग पढ़नी ही पढ़नी है इससे, ठीक है। उसके बाद में जो आपके पास DK दास है, DK दास से सारा पोर्शन नहीं पढ़ना है। जो आपकी AK साहा है, उसे भी सारा पोर्शन नहीं पढ़ना है। जो आपकी ट्रेटाइज है, सोइल साइंस ट्रेटाइज, ये तो रिवीजन के लिए है। अब इन दोनों में से कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रॉक्स एंड मिनरल्स, सॉइल कोलॉइड्स, रेडियो आइसोटॉप्स, सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन, ये सब पढ़ना है आपको इंट्रोडक्टरी IEEE से। और सॉइल फिजिक्स से आप मेजरली सॉइल वाटर और टेम्परेचर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, सॉइल कलर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है गाइस। अब अपन बात कर लेते हैं कि भैया ये अब सारी बुक्स तो हो गई। अब सारी बुक्स हो जाने के बाद आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो तो जो हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी है, सेगल, आपके पास टिस्डल एंड नेल्सन है, सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स और नेचर एंड प्रॉपर्टीज, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो कि सर मेरे को JRF की तैयारी करनी है फिजिकल साइंस से, लेकिन मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है या मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो आकाश सर और मैं आपकी जो ICAR PG फिजिकल साइंस है उसकी पूरी इन डिटेल कोर्स हमारे पास है, जिसमें हम आपको सारा सिलेबस कवरेज करवाते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, PYQ एनालिसिस, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके पास, वीकली और मंथली टेस्ट हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, रिवीजन क्लासेस भी हैं, जैसे भी हमारी जो लास्ट 3 महीने बचे हैं तो रिवीजन और डाउट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके ले सकते हैं। आप ऑफर्स के बारे में जान सकते हैं और हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो। इसी के साथ अगर आपकी कोई और क्यूरी बच गई होगी ICAR PG फिजिकल साइंस जिसको आप सोइल साइंस भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर एक बार अपना फीडबैक शेयर करें। इसी के साथ मैं सुधीर वेंचर आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।